عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي। जब आप एक छोटी सी बीज को मिट्टी के नीचे दबाते हैं तो उसके लिए वो दुनिया बिल्कुल अंधेरी होती है। फिर वो स्ट्रगल करते हुए और फाइट करते हुए ज़मीन के ऊपर निकलती है और अल्लाह के हुक्म से एक दिन वो पौधा बन के रेडी होता है और फिर उसमें इस तरीके से सब्जियां आती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिसंबर की 13 तारीख और मैं दूंगी आपको अपने टेरेस गार्डन का अपडेट। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने चुकंदर और मूली एंड गाजर लगाया है। तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे आप चुकंदर देख सकते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चुकंदर मिल चुका है। और लास्ट ईयर भी मैंने उगाया था लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि सीड को कितनी दूरी पे डालना है। एंड इस बारी कामयाबी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था और अभी हम आपको तुरंत तोड़ के दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और एक और तोड़ लेते हैं। तो अगर इसको छोड़ा जाए ना तो इसका साइज़ और भी बड़ा हो सकता है। तो मार्केट में आपको 60 रुपीज़ kg चुकंदर मिलता है, लेकिन अगर आप घर में लगाना चाहें तो 10-20 रुपए की सीड आप डालें और इस तरीके से ऑर्गेनिक और फ्रेश चुकंदर आप अपने घर पे उगा सकते हैं। बस लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि इसकी बीज को थोड़ा दूरी दूरी पे लगाना है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सीड एक साथ लग गई है। तो अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ना ये ठीक से बढ़ पाएगा ना ही ये। तो इंसानों की तरह ये भी लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से और अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अकेले ही चाहते हैं कि वो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। तो फिलहाल ये हो गया चुकंदर का अपडेट। एंड कोशिश करेंगे कि जो भी इस दौरान मैंने लगाया है अपने टेरेस पे आपसे उसको इंशाल्लाह शेयर किया जाए। तो मूली लगाया इस रो में एंड ये पहले वाली मूली थी, काफ़ी पुरानी हो गई है एंड ये वाला ग्रो बैग खाली हो चुका है। एंड बाद में मैंने इसको लगाया तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो साइज़ इसका ठीक है। और ये ग्रो बैग हमारा 24 बाई 9 इंच का है, यानी कि इसकी चौड़ाई 24 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच है। तो पहली बार मैंने इसको ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ अच्छी है। बस आपको ध्यान ये देना है कि सीड को थोड़ा दूरी दूरी पे लगाएं ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले। तो बाकी ये वाली रो हमारी गाजर की है और कौन सी वैरायटी की गाजर है ये तो आइडिया नहीं है। जो भी मुझे बीज मिल पाई वो मैंने डाला है, लेकिन थोड़ा जल्दी में थे एंड इसको जो है बहुत पास पास में मैंने कर दिया है। और गाजर की जो सीड होती है ना बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे आपके किचन का जो मसाला यानी कि जीरा होता है उस तरीके से ये बहुत छोटी छोटी होती है। तो आप चाहे जितना ध्यान दें वो पास पास में हो ही जाएगी। तो अगर बहुत पास पास में पौधे निकल गए हैं तो इसकी थिनिंग की जा सकती है। तो इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट मूली और चुकंदर की तरह बेहतरीन आने वाला है। तो ये था मेरे ऊपर वाले फ्लोर का अपडेट। और साइड साइड में जो मैंने ग्रो बैग रखे हैं अभी वो खाली है और इसको मैं इस तरीके से किचन के छिलकों से भर रही हूँ। और जब ये थोड़ा सा और भर जाएगा, जैसे यहाँ तक हो जाएगा, तो मैं इसमें मिट्टी डालूंगी और ये बाद में कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा और फिर हमारी मिट्टी ऊपर रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और यहाँ का आपको अपडेट देते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि हर मंथ आपको अपडेट दिया जाए ताकि आप भी अपने टेरेस पे जो भी उगाना चाहते हैं वो उगा लें। और बहुत इजी है उगाना, बस आपको जुनून होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। बाकी मोटिवेट तो हम आपको करते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। इस वाली रो में कैबेज लगी हुई है और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा मटर भी डाल दिया है, क्योंकि मटर को लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसके साथ ही लगा दिया है। और साथ में यहाँ पे टमाटर के पौधे भी हैं
तो इनको इंशाल्लाह हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और ग्रो बैग में। बस वही ना कि गमले ग्रो बैग खाली नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस बार गार्डन में मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक आपने उसको खाया होगा। मैंने तो पहली बार इसको जो है अपने टेरेस पे लगाया है, लेकिन मैंने कभी खाया भी नहीं है और कभी सुना भी नहीं था। शायद मैंने सब्जियों के ठेले पे देखे थे, लेकिन इतना पता नहीं था कि इसको क्या कहते हैं। तो ये गांठ गोभी, और अभी जब मैं गई थी ना तो मैं गोभी, गरम कल्ला, ब्रोकली और इसके जो है पौधे ले आए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेडी हो रहा है माशाल्लाह। इसका पौधा बड़ा प्यारा लग रहा है दिखने में। इसकी लीफ जो है ना बहुत प्यारी है दिखने में। तो इसको आप सैलेड की तरीके से खा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं। एंड ये वाली रो है हमारी आलू की। तो आलू उगाना बहुत इजी है, और मैंने इसको लगाते टाइम आपसे शेयर भी किया था। तो साथ ही साथ यहाँ पे मिर्ची के भी पेड़ हैं, और इन सारे ग्रो बैग में मैंने बाद में लगाया, अभी तक ग्रो नहीं हुई है। तो चलिए आपको मिर्ची भी दिखाते हैं। तो कुछ मिर्ची के पेड़ मैंने नर्सरी से खरीद के लगाए थे, और कुछ मैंने अपने घर की जो लाल वाली मिर्ची होती है ना, सूखी मिर्च जो मार्केट से लाते हैं, उसकी सीड मैंने डाली थी। तो अब ये वाली पता नहीं नर्सरी की मिर्ची के पेड़ है या फिर जो हमने रेडी किया वो है, लेकिन ये वाली जो हमने रेडी किया है वो है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि जब मिर्ची निकलती है तो वो नीचे की तरफ होती है, जैसे कि ये है, लेकिन ये वाली ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये वाली रो हमारी मिर्ची की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रो बैग की कमी हो जाती है जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रो बैग या गमला कम ही पड़ जाता है, और आपकी ख्वाहिशें हर दिन बढ़ती रहती हैं कि और सब्जी लगाया जाए। तो मैंने आलू भी इसमें लगा दिया है। तो अगर आप भी आलू लगाना चाहते हैं तो आपके किचन में जो आलू है, पुरानी आलू, उसको थोड़ा थोड़ा सा कट करें साइड साइड से, और उसको लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से ग्रीन ग्रीन आपके गार्डन में आलू के पौधे निकलेंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह आपको यहाँ से आलू भी मिलेगी। अगर साइज की बात की जाए तो थोड़ा छोटी साइज में मिलती है, लेकिन एकदम फ्रेश आलू होती है। जिस दिन से आप गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे ना, आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, और सब कुछ आपको बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगने लगेगा। तो ये वाली रो मैंने छोड़ी थी ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर के लिए, तो मैंने लगाया। तो जब फर्स्ट टाइम लगाया तो बारिश बहुत हुई, और उसके बाद में बहुत सारे गोभी के पेड़ ख़राब हो गए। हालांकि ब्रोकली मैंने नहीं लगाया था। फिर मैंने ब्रोकली के भी पौधे लाए। तो यहाँ पर मैंने 10 पौधे ब्रोकली के लाए थे, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ 2 ही पौधे मिले हैं। और आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, कितना ज़्यादा ये लंबा हो चुका है माशाल्लाह। पत्तियाँ इसकी बहुत हार्ड हैं। तो जब ऐसे नीचे से बहुत सारी पत्तियाँ निकल जाए ना, तो उसको आप जो है निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो है वेस्ट होता है और ये एनर्जी ले जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा सा हल्का कर दें। तो दोबारा मैंने यहाँ पे गोभी के और पौधे लाए, लेकिन जो है कामयाबी उतनी नहीं मिली। तो जितना यहाँ पे लगा इंशाल्लाह उसमें ही बरकत हो, और खाने के लिए काफ़ी हो जाए वो इंशाल्लाह। तो यहाँ से हमें ब्रोकली मिलेगी इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम मैंने इसी वाली रो में ब्रोकली लगाई थी, और मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 ब्रोकली मिली थी, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने शेयर किया था। और साथ ही साथ बीच में मैंने यहाँ पे एक गांठ गोभी लगाई है, तो ये वाली बहुत ही प्यारी है। तो पता है ये खाने में कैसी होगी नहीं मालूम है, क्योंकि आज तक कभी खाया नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है। आप खुद देखिए। पता है यहाँ पे ना टमाटर का पेड़ निकला है। तो इसके पहले भी इस सीज़न में मुझे 5 से 6 पौधे टमाटर के मिले हैं। और ऐसे ही जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अल्लाह की तरफ से तोहफे भी मिलते रहते हैं। ये टमाटर देख रहे हैं, कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत प्यारा है। तो वैसे चेरी टमाटर भी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा साइज में और बड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है। तो आपको याद होगा इस वाली रो में मैंने लहसुन, प्याज और चने का साग, मेथी और धनिया डाला था कुछ टाइम पहले।
तो प्याज की मैंने सीड डाली थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज उगी है और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसके लीफ को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्याज निकली हुई है। तो ग्रो बैग नहीं खाली मेरे पास, इस वजह से इस टमाटर के बीच में मैंने ऐड किया है। हालांकि अलग से अगर इनको हम ग्रो बैग देते तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते, लेकिन जगह की बहुत कमी है। यहाँ पर ये लहसुन निकला हुआ है। यहाँ पर मैंने चने का साग लगाया था तो ये भी निकला है, लेकिन कुछ ग्रो बैग में नहीं निकला है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सूख चुका है। तो एक हार्वेस्ट मैंने यहाँ से लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे धनिया मैंने लगाया था, तो यहाँ पर धनिया की कोई भी कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर मैंने 2-3 गमलों में लगाया है और ग्रोथ ठीक ठाक हुई। एक में ज़्यादा हुई लेकिन 2 में थोड़ा कम हुई। एंड उसके 1 महीने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है माशाल्लाह। आई कैंट बिलीव कि इतनी प्यारी धनिया निकलेगी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जो सीड एक बार में हम खरीद के लाए थे उसको ही बचा बचा के 2-3 बारी में मैंने करके लगाया है। और अगर आपको धनिया चाहिए प्रॉपर अपने गार्डन में तो विंटर सीजन में ही धनिया उगती है, क्योंकि यही सीजन होता है लीफी वेजिटेबल्स का। तो आप जो है एक बारी में लगा दी, फिर 1 महीने के बाद दूसरे ग्रो बैग में लगाएं एंड फिर तीसरे ग्रो बैग में लगाएं। तो इस तरीके से आपको लंबे समय तक धनिया की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, क्योंकि धनिया किचन की आई थिंक रानी होती है, क्योंकि कोई भी खाना बिना धनिया के अधूरा रहता है। और मेरे पापा को धनिया बहुत पसंद थी और वो बिना धनिया के कोई भी खाना नहीं खाते थे। तो पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरे पापा को सब्जियां बहुत पसंद थी और जब इसको हम रेडी कर रहे थे तब वो थे और मुझे सजेस्ट करते रहते थे कि बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो। और होते तो वो ज़रूर यहाँ पे आते और उनको बहुत अच्छा लगता और बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे जब भी वो सुनते थे कि हाँ ये सब्ज़ी उगी है वो सब्ज़ी उगी। तो हालांकि उस टाइम थोड़ी कम सब्जियाँ थी, लेकिन थी हमारे पास सब्जियाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का क्या कहना, लाजवाब। इस बार मुझे टमाटर बहुत अच्छे दिख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के। इस तरीके से मोतियों जैसे जब टमाटर पेड़ में दिखते हैं ना, आंखों को बहुत सुकून आता है देख के। छोटे बड़े साइज, हर साइज के, और बस ऐसा लगता है कि अंगूर लदे हुए हैं पेड़ पे। तो टमाटर की यहाँ पे मैंने 2 रो बनाई है। पहली वाली रो मैंने वहाँ पे लगाई है जो कि मैंने जुलाई के मंथ में लगाई थी एंड उसके 1 महीने के बाद ये वाली मैंने रो रेडी किया। तो इसी तरीके से कोई भी सब्जी अगर आपको चाहिए ना लंबे समय तक, तो आपको थोड़ा बीच में 1-2 महीना गैप करके दोबारा वो सब्जी डाल देनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर सब्जियाँ मिलती रहें। तो जब आप टमाटर का पौधा लगाते हैं ना, तो उसके साथ सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब टमाटर निकलते हैं ना तो आपके पौधे डिसबैलेंस होते हैं और फिर जो है आपके टमाटर के पेड़ इधर उधर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ज़मीन में चला गया है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको जो है थोड़ा सहारा दूँ। दिया भी था मैंने सहारा, लेकिन इतने सारे यहाँ पे माशाल्लाह टमाटर निकले हैं ना कि ये जो है सब नीचे गिर गया पेड़। और अगर हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे ना तो ये यानी कि डाली इसकी टूट जाएगी। और ऐसा हुआ भी है, जब मैंने इसको संभालने की कोशिश किया तो इसकी डाली टूट के नीचे चली गई। तो इतने सारे इस पे टमाटर निकले माशाल्लाह ना कि मुझे उसका नुकसान नहीं चाहिए था। और टमाटर किचन में बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़े कच्चे रहते हैं तो भी तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन में पक ही जाते हैं ये। तो अगर आपको पकाना है टमाटर को तो फिर फ्रीज़ में नहीं डालें। जब ये थोड़ा सा रेडिश हो जाए तो आप इसको फ्रीज़ में डाल सकते हैं। तो टमाटर की हार्वेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह लगातार हो रही है। अब यहाँ देखिए किस कदर टमाटर निकला हुआ है माशाल्लाह। बहुत इजी है टमाटर भी ग्रो करना, और देसी टमाटर का तो क्या ही कहना। और हालांकि सीड एक ही थी, लेकिन जो है 2 तरीके से यहाँ पे टमाटर निकला है। इस रो में अलग तरीके से और उस वाली रो में अलग तरीके से निकला है। तो यहाँ पर आप डाली देखिए टूट के लटक गई है और इसमें कितने सारे टमाटर हैं। बस इसको मैंने ठीक करने की कोशिश किया और इस तरीके से ये टूट गया। तो बहुत सारे हमारे टमाटर के पेड़ ऐसे ही डिसबैलेंस होके नीचे चले गए हैं और अब वो जैसे हैं उनको वैसे ही रखेंगे।
तो जब कभी आप किसी का इस तरीके से टेरेस गार्डन देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है इसको संभालना, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको गार्डनिंग में दिलचस्पी है ना तो बहुत इजी है ये करना। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारा आपका टाइम खर्च होता होगा, तो देखिए मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। इवन घर का हर काम मुझे करना पसंद है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा पैशन है काम करना और गार्डनिंग भी उन्हीं में से एक है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह गार्डनिंग करते हुए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने घर में गार्डनिंग ज़रूर स्टार्ट करिए। अगर आपके पास बालकनी है और वहाँ पे धूप आती है तो आप इस तरीके से कुछ पौधों से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर। मेंटली आपको बहुत सुकून मिलता है और बहुत आप खुश रहेंगे जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अब हम भिंडी को हटा देंगे और यहाँ पर जो है दूसरी भिंडी लगाएंगे। हमने यहाँ पे सीड डाली हुई है उस तरफ और ग्रो भी कर गई है, लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल है और इसको निकालेंगे अमानत। और अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो बिज़ी हैं, तो जैसे वो फ्री होती है इंशाल्लाह तो वो सारा जो है निकालेंगे, क्योंकि बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत मुश्किल होता है निकालना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गेंदे के भी फ्लावर लगाए हैं और हालांकि गेंदा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन जब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं ना तो उसके फ़ायदे के लिए आपको कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हालांकि अभी इसका फ्लावर देख के मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका स्मेल नहीं पसंद है, लेकिन आपकी गार्डनिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो भी पॉलिनेटर आते हैं ना वो यहाँ बैठते हैं। फिर आपके जैसे ये टमाटर के फ्लावर हैं तो ये ना फ्री में पॉलिनेट हो जाते हैं, वो पॉलिनेट कर देते हैं जो भी यहाँ पर आके बैठते हैं फ्लावर के ऊपर, फिर आके इस फ्लावर पे बैठते हैं, तो आपका पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है और दिखने में बहुत प्यारा कलर है। हालांकि कई कलर इसमें आते हैं और ये कलर भी बहुत अच्छा है। अगर आपने एक पौधा नर्सरी से ख़रीदा है ना तो फिर आप इसके बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं पौधे। तो मैंने एक ही पौधा जो है ख़रीदा नहीं था, लेकिन एक ही पौधा मैंने लगाया था। मैं वॉक पे जाती थी तो रोड पे मुझे जैसे चौराहे होते हैं ना, वहाँ पे मुझे ये दिखा था, तो मैंने थोड़ी सी एक डाली तोड़ ली थी और अभी बहुत सारे यहाँ पे मेरे हो गए हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कोशिश करें कि एक बागीचा ज़रूर बनाएं जब आपका मन उदास हो और आप शांति में बैठना चाहते हैं, सुकून से, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो एक बागीचा अपने घर में, चाहे आप बालकनी में बनाएं या फिर आप इस तरह टेरेस गार्डन बनाएं, गार्डन ज़रूर रेडी करें। आपको दिली खुशी और ऐसा सुकून मिलेगा ना जो आपको कहीं ढूंढने से और कहीं खरीदने से भी नहीं मिल सकता है। इसमें भी जो है 4 पेड़ मिर्ची के लगे हुए हैं और इसमें देखें फ्लावर भी आ रहा है और साथ ही साथ मैंने इसमें चने का साग भी डाल दिया था, तो एक हार्वेस्टिंग हो चुकी है। चने का साग उगाना बहुत इजी है। आपके घर में जो काला वाला चना होता है ना, उसको एक रात पहले भिगा दीजिए एंड मॉर्निंग में आप इस तरीके से ग्रो बैग में डाल सकते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखाया भी था। भिंडी की सीड मैंने डाली थी, रेडी हो रही है। बहुत सारे जो है पौधे टूट टूट के गिर जाते हैं, जैसे ये वाले। अब पता नहीं कोई कीड़ा खा रहा है या फिर क्या वजह है, कई पौधे हमारे खराब हो गए। तो जितने बच पाएंगे, जब भिंडी वाली रो को हम खाली करेंगे तो उसमें गुड़ाई वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद में इसको हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ जो गोभी के पौधे थे जो मैंने तीसरी बार में लाया, उसको यहाँ पे लगाया है और जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़ा सा इंशाल्लाह, तो वहाँ पर जो भी हमारे ग्रो बैग खाली हुए हैं उसमें हम इसको लगा देंगे। और ये है बीन्स के पौधे, तो लगाए कई थे लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और बहुत कम मुझे यहाँ पे जो है बीन्स के पौधे मिले। हालांकि मैंने और भी लगाया है, दूसरी बार मैंने सीड लाया और लगाया इसको। देखते हैं उसमें कितना पौधा बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीन्स छोटे छोटे पतले पतले निकल भी रहे हैं। तो ये था दिसंबर मंथ का मेरी टेरेस गार्डन का अपडेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो देर किस बात के, गार्डनिंग ज़रूर स्टार्ट करिए और खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और खुशी और गम दोनों आएंगे और दोनों का आपको इस्तकबाल भी बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ खुशी, सिर्फ सुकून रहेगा तो इम्पॉसिबल है ये चीज़। और खुशियों का मज़ा तभी आता है जब ज़िंदगी में गम भी चलते हैं। तो गम को इग्नोर करने के लिए आपको गार्डनिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर शुरू करिए गार्डनिंग।
نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه